आइए, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो क्लास 11th में समूचे चैप्टर है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे आज हम लोगों को दूसरा चैप्टर शुरू करना है। दूसरा चैप्टर, जो चैप्टर का नाम मैंने लिख रखा है संबंध एवं फल। तो इसमें हम लोगों को जो पहला टॉपिक पढ़ना है समूचयों का कार्तीय गुणन क्या है, आइए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दो समूचे हैं ए और बी। दो समूचे क्या है, ए और बी। और ये कैसे समूचे हैं, ए और बी? अरिक्त समूचे हैं। कैसे समूचे हैं? ये दोनों अरिक्त समूचे हैं। कैसे समूचे? अरिक्त। अरिक्त समूचे किसे कहते हैं, मैंने आपको समूचे में पढ़ा रखा है। अरिक्त समूचे का मतलब यह है कि इसमें कुछ न कुछ अवयव हो। अरिक्त का मतलब है कि इसमें अवयव कुछ न कुछ हो, मतलब इसमें भी कुछ अवयव है, इसमें भी कुछ अवयव है। तो इनका जो कार्तीय गुणनफल होता है ना, उसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? ऐसे, ए क्रॉस बी। ये इसको पढ़ेंगे कि समूचे ए और बी का कार्तीय गुणनफल, और ये कैसे ज्ञात करते हैं यही मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, तो आप ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि दो समूचे हैं ए और बी, और ये कैसे समूचे हैं? अरिक्त समूचे हैं। तो इसका जो कार्तीय गुणनफल है उसे ऐसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम इसको समझते हैं कि ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं दो समूचे लिख रहा हूं और फिर उनका कार्तीय गुणनफल ज्ञात करा रहे हैं। देखिए, दो समूचे, तो एक समूचे है ए, इसमें अवयव है कुछ, क्या है? 1 2 3। एक है समूचे बी और इसमें अवयव है क्या? ए बी। हमको ज्ञात करना है क्या? ए और बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिए, बिल्कुल ध्यान से ध्यान दीजिए। यहाँ इससे समझिए इसको, आरेख से मैं समझा रहा हूं आपको। इधर लिख दीजिए ए, ये है बी। ए में जो अवयव है लिख दीजिए, क्या है? 1 2 है, 3 है। समूचे बी में जो अवयव है ए है और बी है। हमको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है हमको, ए क्रॉस बी। तो देखिए, 1 जो है ना, इसको ए से जोड़ लेंगे, 1 जो है ना, इसको बी से जोड़ लेंगे। मतलब क्या है? तो देखिए, समझिएगा, यहाँ इसका जब गुणा कराएंगे ना तो बराबर लिखेंगे, समूचे ही एक बनेगा। इसको क्रमित युग्म में लिखेंगे। क्रमित युग्म का मतलब जैसे निर्देशांक लिखते हैं ऐसे। क्या? तो एक है ना, एक, और एक किससे जुड़ा? ए से। तो 1, ए, यह एक क्रमित युग्म बन गया। क्रमित युग्म बोलते हैं इसको। इसी तरह से 1 जो है किसके साथ जुड़ा? बी के साथ जुड़ा, तो ऐसे बनेगा 1, बी। इसी तरह से अब 2 जो है, तो ये 2 जो है यह भी ए से जुड़ेगा, ये 2 जो है यह भी बी से जुड़ेगा। तो 2 किससे जुड़ा? ए से और बी से। तो ऐसे लिखेंगे 2, ए, ये 2, बी। बिल्कुल इसी तरह से ये जो 3 है इसको भी ए से जोड़ेंगे और इस 3 को बी से भी जोड़ेंगे। तो यहां बनेगा क्या? 3, ए, अब 3 ए से जुड़ा, 3 बी से भी जुड़ा, लिखेंगे 3, बी। और ये जो मिला है हम लोगों को, यही दोनों समूचे ए और बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी है, मिल गया हम लोग। यदि यही ज्ञात करना हो क्या? बी क्रॉस ए, यदि यह निकालना हो तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा। अंतर क्या होगा? देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको। ये बी इस तरफ लिख लेंगे, ए उस तरफ लिखना है, तो बनेगा ऐसे। देखिए, समझिएगा, तो इस तरफ बी लिख देंगे और इस तरफ ए लिख लेंगे, और बी क्रॉस ए निकालना है। इसी को कह दीजिए कि ये बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं हम लोग। बी में अवयव क्या है? बी में अवयव है ए बी, और ए में, समूचे ए में जो अवयव है 1 2 3, यही है। तो अब इसमें ए जो है जुड़ेगा किससे? 1 से,
ए जो है जुड़ेगा किससे, 2 से, ए जो है जुड़ेगा किससे, 3 से, और इसी को हम लोग क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे। तो बी क्रॉस ए जब निकालना होगा तो ऐसे मझले कोष्ठक में लिखेंगे क्रमित युग्म, क्या लिख लेंगे, तो A1 A,1 यह बन जाएगा। ए जो है 2 से भी जुड़ा है तो ऐसे क्रमित युग्म A,2 ऐसे, क्रमित युग्म A3 मतलब A3 से भी जुड़ा है तो ऐसे A,3। इसी तरह से अब B की जब बात होगी तो B जो है अभी 1 से जुड़ेगा, B जो है 2 से भी जुड़ेगा, B जो है वो 3 से भी जुड़ेगा। तो फिर B के लिए जब बनाएंगे तो क्रमित युग्म B1 यानी कि B1 ऐसे लिख लेंगे, फिर B जो है इसके साथ 2 लिख लेंगे, फिर जो है B के साथ 3 लिख लेंगे। ये B और A का कार्तीय गुणनफल हो गया, ये A और B का कार्तीय गुणनफल, ये B और A का। अब ध्यान दीजिएगा हिंदी में तो A और B या फिर B और A दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ कार्तीय गुणनफल जब पढ़ेंगे हम लोग इसमें A और B कहेंगे तो ऐसे A क्रॉस B निकालेंगे, और B और A जब कहा जाएगा तो B क्रॉस A निकाला जाएगा। तो B क्रॉस A ऐसे ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आप समझ रहे होंगे अंतर क्या है A क्रॉस B और B क्रॉस A में। तो देखिए A क्रॉस B में जो अवयव मिले हैं ना, जो क्रमित युग्म बना है उसमें क्रमित युग्म के जो अवयव है उसको अगर बदल देंगे ना तो वही बन जाएगा क्या, यदि A क्रॉस B है और उसका अवयव क्रमित युग्म का अवयव बदल दे, यानी कि A को यहाँ लिख दे 1 को इधर, इसी तरह से सब में बदल दे तो जो मिलेगा वही B क्रॉस A हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, यहाँ A क्रॉस B ज्ञात किए हम, B क्रॉस A जो ज्ञात किए तो देखिए 1A है तो ये A इधर आ गया है और 1 इधर चला गया। फिर ये A2 लिखे हैं तो देखिए इसमें A2 की जगह इसमें 2A आया था, इसी को A2 लिख दिया गया है। A3 तो देखिए इसमें 3A है और ये A इधर आ गया है, 3 इस तरफ चला गया। B1 तो देखिए इसमें 1B था और इसी में ये B1 हो गया है, और B2 है इसमें, और ये जो पहले हम लोग निकाले थे इसमें क्या है, इसमें 2B है। इसमें B3 मिला है हम लोगों को और इस वाले में देखिए 3B मिला है। तो बस यही कि क्रमित युग्म में ये जो क्रमित युग्म है इन सबका यदि अवयव बदल दे, यानी कि पहले अवयव को दूसरा अवयव बना दे, दूसरे अवयव को पहला अवयव, तो जो A क्रॉस B है वही क्या बन जाएगा, B क्रॉस A। तो यही है क्या समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, समुच्चय B में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो देखिए तो A और B का जो कार्तीय गुणनफल ज्ञात किया है इसमें जरा अवयव गिनिए, तो ये क्रमित युग्म में इसका एक अवयव है, यह एक अवयव है, यह भी एक अवयव है। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव, 6। इसमें 3 थे समुच्चय में और समुच्चय B में 2, तो अवयव कितने मिले हैं A क्रॉस B में, 6 अवयव। तो यहां से एक चीज नोट कर लीजिएगा, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या Na है, यानी कि Na क्या है, समुच्चय A की कार्डिनल संख्या, मैं आपको पढ़ा चुका हूं समुच्चय में कि कार्डिनल संख्या किसे कहते हैं, तो समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उन अवयवों की संख्या को ही समुच्चय का कार्डिनल संख्या कहते हैं। तो समुच्चय A में अवयवों की संख्या को Na कह लिए, समुच्चय B में अवयवों की संख्या को Nb। तो A क्रॉस B जो निकालेंगे इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, Na इंटू Nb के बराबर। मतलब ये यहाँ 3 अवयव, यही A क्रॉस B निकालना होगा तो Na की जगह 3, क्योंकि समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है इसमें, तो यहाँ रख लेंगे 3, और Nb तो समुच्चय B में अवयवों की संख्या 2 है, यहाँ रख लेंगे 2, तो 3 गुणे 2 हल करेंगे कितना मिल जाएगा, 6। यही समुच्चय में समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो Na क्रॉस B कहिए या फिर Nb क्रॉस A निकालना हो तो भी ऐसे निकालेंगे, यानी कि ये सूत्र तो एक बन गया, इसको आप याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। Na क्रॉस B जो है ये जो कष्टु सूत्र क्या है, Na इंटू Nb, या फिर यही ऐसे भी कर सकते हैं। यहां देख लीजिए Nb क्रॉस A कहना हो तो इसके लिए भी यही सूत्र बनेगा, Na इंटू Nb। इसको भी आप याद कर लें। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए
हम लोगों ने समुच्चयों का कार्तीय गुणन इसमें पढ़ा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। अब मैं समझाऊंगा आपको कि तीन समुच्चय है, यदि ए है, बी है, सी है, तब इसका कार्तीय गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए, बी तथा सी के कार्तीय गुणनफल को प्रदर्शित ऐसे किया जाता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या हो गया, ए बी और सी का कार्तीय गुणनफल। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं पहले, फिर समझते हैं इसको। तो देखिए एक समुच्चय है ए और इसमें क्या है अवयव ए बी, एक समुच्चय है बी जिसमें क्या है अवयव 1 2, और एक है समुच्चय सी जिसमें अवयव है क्या 3 4, जिसमें अवयव है 3 4। अब हम लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे कराते हैं। निकालिए, देखिए ए इसमें अवयव क्या है ए बी, ये समुच्चय ए है, बी जो है समुच्चय बी, इसमें अवयव क्या है 1 2 1 2। इसका कार्तीय गुणनफल करा रहे हैं हम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए जो है किससे जुड़ेगा, 1 से भी जुड़ेगा, ए जो है किससे जुड़ेगा 2 से। तो लिखेंगे क्या समुच्चय में ऐसे क्रमित ए 1 फिर ए 2। इसी तरह से बी जो है किससे जुड़ेगा 1 से, बी जो है 2 से, इन दोनों से जुड़ेगा। तो फिर लिखेंगे हम लोग क्या क्रमित युग्म बी 1 फिर बी 2 बनेगा ऐसे। ये निकाल लिया हम लोग क्या ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल। क्रॉस बी तो निकाल लिए हैं, समुच्चय और बी का कार्तीय गुणनफल, इसी में गुणा कराना है समुच्चय सी का। ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, इस वाले को मैं मिटा रहा हूं और फिर समझा रहा हूं। तो ए बी सी, इसका अगर निकालना है हम लोगों को क्या कार्तीय गुणनफल, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां मैं बना रहा हूं क्या ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं ना, तो यहां लिख दीजिए ए क्रॉस बी, और इसमें जो अवयव बने हैं, तो अब इसमें अवयव क्रमित युग्म A1 यही है, क्रमित युग्म A2 क्रमित युग्म B1 क्रमित युग्म B2 क्रमित युग्म B2, यही है। अब जो समुच्चय C है इसमें जो अवयव है इसको इधर लिख दीजिए, समुच्चय C इसमें अवयव क्या है 3 और 4 है, 3 है और 4 है। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस ज्ञात करना है हम लोगों को, यानी कि ऐसे मिला दीजिए, इसको निकालना है हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही निकालना है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। A1 जो है ये इस अवयव 3 से जुड़ेगा और 4 से जुड़ेगा, तो लिखिए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे जब समुच्चय में, तो अब कैसे लिखे, तो क्रमित युग्म लिख चुके हैं, इसमें 2 लिख चुके हैं अवयव, अब 3 अवयव लिखेंगे, तो उसको क्रमित युग्म नहीं क्रमित त्रिक बोलते हैं। ऐसे लिखेंगे, देखिए A, 1 कॉमा लगा के फिर 3, यह बन जाएगा एक। फिर A, 1 कॉमा, अब ये फिर किससे जुड़ा है 4 से, लिख देंगे क्या 4, इसके लिए लिख दिए। इसी तरह से A2, ये जो क्रमित युग्म A2 है, यह भी जुड़ेगा इससे और इससे भी, तो फिर इसके लिए भी लिखिए इसमें, तो ऐसे लिखेंगे A, 2, 3। इसी तरह से A, 2, 4 बन गया। इसी तरह से इन दोनों के लिए भी, ये भी इससे जुड़ेगा, यह इससे 4 से भी जुड़ेगा, तो लिखिए इसके लिए भी B1 3, इसी तरह से B1 4 ऐसे कॉमा B1 4 बनेगा ऐसे। इस तरफ में लिख रहा हूं और नीचे। इसी तरह से अब ये वाला जुड़ेगा, ये भी 3 के साथ से जुड़ेगा, ये भी 4 के साथ जुड़ेगा, तो लिखेंगे B, 2, 3 कॉमा, और फिर क्रमित त्रिक में लिखेंगे, क्रमित त्रिक मतलब 3 का त्रिक बनाएंगे, तो B2 और फिर किससे जुड़ेगा 4 से। ये हम लोगों ने क्या ए बी और सी का कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B क्रॉस C ज्ञात कर ली।
ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको मझले कोष्टक में लिखते हैं, क्योंकि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल करा रहे हैं तो कार्तीय गुणनफल जो मिलेगा वह भी एक समुच्चय ही होगा, और समुच्चय को हमेशा मझले कोष्टक में लिखते हैं। मैं आपको बता रखा हूँ समुच्चय जब पढ़ाया, तो ये निकाल लिए हम लोग। तो ध्यान दीजिए, यदि यही अवयवों की संख्या पूछता है किसमें, A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें अवयवों की संख्या, तो ये कैसे निकालेंगे, तो NA इंटू NB इंटू NC, मतलब क्या है, तो A B और C का जो कार्तीय गुणनफल है इसमें अवयवों की संख्या बराबर सूत्र होता है क्या, समुच्चय A में अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय B में अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय C में अवयवों की संख्या। यही फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि ये इधर उधर भी होता है, इधर उधर मतलब क्या, ये ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C है, यही B क्रॉस C क्रॉस A हो जाए, या B क्रॉस A क्रॉस C बन जाए, मतलब ये अगर इधर उधर क्रम होता है तो भी इसका अवयव की जब संख्या निकालना होगा, इसमें जब अवयव की संख्या निकालना होगा तो ये इधर उधर बनेगा तो भी यही सूत्र लगा लेंगे, बन जाएगा। हाँ, परिवर्तन यहाँ करना होगा, जैसे यही अगर कह देगा कि B क्रॉस A क्रॉस C निकालिए, तब क्या करेंगे, तब यहाँ जो मैंने A क्रॉस B पहले निकाला था, A क्रॉस B क्रॉस C निकाला था, तो मैंने पहले A क्रॉस B निकाला था, तब इसमें पहले B क्रॉस A निकालेंगे, अब B क्रॉस A निकाल लेंगे और वही B क्रॉस A इसमें लिख लेंगे, और समुच्चय C का अवयव जो है ऐसे लिख लेंगे, और फिर जैसे ये बनाया है वैसे ही बना लेंगे। तो इस तरह से निकाल लेंगे आप इसको भी। यदि हम लोगों को समुच्चय और समुच्चय B दिया गया था तो हम लोगों ने A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, समुच्चय और B का कार्तीय गुणनफल। यदि समुच्चय C एक और दिया गया है तब A B C का कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B क्रॉस C कैसे निकालते हैं, इसी के लिए हम लोग। अब यदि A क्रॉस B पहले से दे रखा है, A क्रॉस B समुच्चय और B का कार्तीय गुणनफल पहले से दे रखा है, तब समुच्चय A और समुच्चय B कहा जाए कि बताइए क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब समुच्चय A लिखना होगा ना, समुच्चय A, जबकि A और B का कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस B में ये जो क्रमित युग्म लिखा गया है ना, इसमें जितने भी क्रमित युग्म लिखे गए हैं सब में जो पहला अवयव है, पहला अवयव मतलब इसमें A है, इसमें भी पहला अवयव A है, ये पहला अवयव B है, इसमें पहला अवयव B है। अब पहला अवयव मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्रमित युग्म में पहला अवयव A, इस क्रमित युग्म में पहला अवयव A है, दूसरा अवयव 2 है इसमें, इस क्रमित युग्म में पहला अवयव B है, दूसरा अवयव 1 है, इसमें पहला अवयव B है, दूसरा अवयव 2 है। तो इसमें जितने भी पहले अवयव है ना, यदि A क्रॉस B दिया है तो इसमें जितने भी पहले अवयव है ना, उन सबका समुच्चय लिख देंगे, वही समुच्चय A हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि A कॉमा फिर A, तो आपको मैं बता रखा हूं कि समुच्चय में अवयव को एक बार लिखना ही पर्याप्त होता है, यानी कि एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। तो फिर से A नहीं लिखेंगे, फिर आगे इसमें अवयव क्या मिलेगा, पहला B कॉमा B, फिर आगे B, तो फिर से B लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो बस यही बन गया क्या, समुच्चय A। यही क्या हो गया, समुच्चय A हो गया। समुच्चय B कैसे लिखेंगे, लिखे तो जितने भी क्रमित युग्म थे उन सब में पहले अवयवों का समुच्चय लिख दिए तो समुच्चय हो गया, और दूसरे अवयवों का समुच्चय लिख देंगे तो वही समुच्चय B हो जाएगा। तो दूसरा अवयव क्या है, इसमें 1 है, तो लिखिए समुच्चय में 1 कॉमा, इसमें देखिए दूसरा अवयव 2 है कॉमा 2, इसमें देखिए 1 है दूसरा अवयव, तो फिर से 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। 2 है फिर दूसरा अवयव, इसमें 2 भी लिख चुके हैं, बस यही हो जाएगा क्या, समुच्चय B। तो यदि A क्रॉस B दिया गया है तो समुच्चय A और समुच्चय B कैसे नहीं, यदि यही B क्रॉस A दे दिया रहेगा तो पहले ऐसे, मैंने पहले आपको बताया A क्रॉस B, यदि यही B क्रॉस A कुछ दिया गया है तो इसमें अब जितने क्रमित युग्म होंगे उसमें जो पहले अवयव बनेंगे, पहले अवयव, उन सबका समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय भी मिलेगा, और दूसरे जो अवयव होंगे उन सबका समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय A मिलेगा। पहले वाले अवयव का समुच्चय लिखेंगे तो इसमें B मिलेगा, और दूसरे वाले अवयव का समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय A मिलेगा। अब यदि ऐसे ही 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल दे दिया गया है, A क्रॉस B क्रॉस C, और इससे कहा जाए कि निकालिए क्या, समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C, बताइए क्या होगा। तो इससे समुच्चय A निकालना होगा तो बिल्कुल वही काम करना है,
सबसे पहले इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी में पहले ए ही ना है, तो समूचे ए कैसे निकालेंगे? तो जितने भी क्रमित त्रिक बने हैं, जितने भी क्रमित त्रिक हैं, इन सब में जो पहले अवयव है उन सब का समूचे लिख देंगे। पहला अवयव ए लिखे हैं, पहला अवयव ए, तो फिर से नहीं लिखेंगे ना, ये पहला अवयव ए, पहला अवयव ए, इसमें पहला अवयव ए है, दूसरा अवयव 2 है, तीसरा अवयव 4 है, तो अब पहला अवयव केवल लिखना है। तो ए लिख चुके हैं, फिर बी मिल रहा है आगे क्रमित युग्म में पहला अवयव, बी लिख चुके हैं, फिर आगे बी, फिर से बी ही है पहला अवयव, फिर से बी ही है, तो कई बार नहीं लिखेंगे, तो बस यही समुच्चय हो गया। यही समुच्चय बी निकालना होगा। इसमें जो क्रमित त्रिक है, इसमें बी, इसमें पहला दूसरे पे आया है ना, तो इसमें से जो क्रमित त्रिक है, इसमें से जितने भी दूसरे अवयव हैं सबका समुच्चय लिख देंगे। तो दूसरा अवयव इसमें एक है, इसमें एक है, 2 है, 2 है, तो 1 2 एक ही बार लिखेंगे ना, कई बार एक एक नहीं लिखते चलेंगे। फिर से 1 है, फिर हम नहीं लिखेंगे, फिर 1 है लिख चुके हैं, 2 है लिख चुके हैं, 2 है लिख चुके हैं, यानी कि यही जितने भी दूसरे अवयव हैं इन सबका समुच्चय लिख देंगे, समुच्चय भी मिल जाएगा। यही अब निकालना हो क्या? समुच्चय सी इससे। तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो क्रमिक त्रिक लिखा गया है, इसमें जितने तीसरे अवयव हैं उन सबका समुच्चय लिख देंगे। तो तीसरा अवयव क्या है? इसमें 3 है, 3 कॉमा, तीसरा अवयव क्या है? 4 है, इसको लिख लेंगे। फिर तीसरा अवयव 3 लिख चुके हैं, तीसरा अवयव 4 लिख चुके हैं, फिर से 3 आ गया, फिर से 4 3 4 इसको लिख चुके हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, तो बस इसी का समुच्चय लिख देंगे, यही बन जाएगा क्या? समुच्चय सी। तो समुच्चय ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इससे कैसे ए, कैसे समुच्चय बी, कैसे समुच्चय सी निकालेंगे, ये मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं, यदि कार्तीय गुणनफल करते हैं तो उसमें अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, यदि कार्तीय गुणनफल दिया गया है तो किन किन समुच्चयों का वो कार्तीय गुणनफल है, वे समुच्चय कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया पूरा। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो थ्योरी पढ़ा है उसको बिल्कुल तैयार कर जाइए। फिर अगले वीडियो में मैं आपको जो पहला प्रश्नावली है संबंध एवं फलन का, उसे पूरा हल कराऊंगा और समझाऊंगा। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।